फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 22 से 32 तक। याकूब रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्र के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उसे स्थान का नाम पनुएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पेनुएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वो लड़खड़ाता रहा। इस कारण इस्राएली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आँखें सच्चाई देखती है। तू मेरे हृदय की थाह लेता और रात को इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता है, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन।
मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाद किया। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। तू आग की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त हो जाऊंगा। अनुवाद किया। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 32 से 38 तक। लोग एक गूंगे अब्दुतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अब्दूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अब्दूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को यह देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है। अध्याय 32 पद संख्याएं 22 से 32 तक। इसमें हमने सुना, याकूब रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी होगे। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो।
उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। यह एक महत्वपूर्ण घटना है याकूब के जीवन में, सभी विश्वासियों के जीवन में। याद रखें, याकूब अपने बड़े भाई एसाव के डर से भाग रहा था, अपने मामा लाबान की ओर जा रहा था। इसके बारे में हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में पढ़ते हैं। याकूब ने बेयरशेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। वहां याकूब ने ईश्वर के दर्शन किए और ईश्वर ने उससे वादा किया, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा न कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक! यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उंडेल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब एक युवक था, उसके पास कोई विशेष अनुभव नहीं था। ईश्वर उससे बहुत सारी बातें कहने पर भी वो सुनने के लिए उतना तैयार नहीं था। उदाहरण के लिए ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। आज के पाठ में हम सुनते हैं कि याकूब ने आशीर्वाद मांगा। 20 साल के अनुभव के बाद वह ईश्वर से संवाद करने के लिए सीख रहा है। वह शुरू करता है ईश्वर से संवाद करने के लिए। इस पहले अनुभव में ईश्वर की बातें वो सुनता है, लेकिन जवाब नहीं देता है और वह खुद वादा करता है, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा, मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूंगा। वह वादा करता है, लेकिन ईश्वर से संवाद नहीं करता है। ईश्वर ने अच्छी अच्छी बातें उससे कहीं, लेकिन वह उन बातों के अनुसार जवाब देने के लिए सक्षम नहीं था और उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा। पहले उस जगह का नाम लूज था। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन की शुरुआत में, बचपन में या युवावस्था में हमें इसी तरह का अनुभव होगा।
कुछ आइडिया है, कुछ विचार है, कुछ सपनाएं हैं। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, यह याकूब, यह युवक हमारे लिए एक प्रतीक है। हम भी इसी तरह जीवन से अनुभव करते हैं। हमारे बचपन में या युवावस्था में हम इसी तरह कई बातों को सोचते हैं, समझते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर से संवाद करने के लिए हम सक्षम नहीं है। हम आदर्श लेकर चलते हैं, लेकिन याद रखें, याकूब को 20 साल बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ा। उसके मामा ने बहुत धोखा दिया। याकूब बहुत अन्याय अत्याचार सहकर वह 20 साल के बाद लौट रहा था। वह खाली हाथ गया, 2 पत्नियों, 2 दासियों, 11 बच्चों के साथ, बहुत सारी संपत्तियों के साथ वह लौट रहा था। अब उसको काफी अनुभव प्राप्त है। जैसे याकूब ने यब्बोक नदी के किनारे ईश्वर से लड़कर, ईश्वर से जीतकर आशीर्वाद मांगा। उस जगह का नाम पनुएल रखा। ईश्वर को आमने सामने देखने के बाद भी वह जीवित रहा। वह अब ईश्वर से संवाद करने के लिए वह तैयार है, सक्षम है। हम लोग भी जीवन के हर क्षण में कुछ ना कुछ सीख करके आगे बढ़ते हैं। हम बचपन में और जवानी में आदर्श जीवन बिताते हैं। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में पवित्र वचनों में हमने जो पाया है वे सब हमारे लिए प्रेरणा देने वाले वचन है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की योजना के अनुसार हम स्वीकार करेंगे तो ईश्वर हमको आगे ले चलेगा। हम कितने भी पापी क्यों ना हो, हमें ईश्वर नहीं त्यागता है। हमें बेतेल से लेकर पनवेल तक पहुंचाकर फिर बेतेल तक ईश्वर हमको पहुंचा देगा। हम स्वर्ग से आए हैं। हम इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में 70, 80, 90 साल तक रहकर हम वापस जाएंगे। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को चंगा किया। उससे शैतान को निकाल दिया और वह गूंगा बोलने लगा। प्रभु यीशु का एक निश्चित कार्यक्रम था। शैतान के राज्य को समाप्त करना है, शैतान को परास्त करना है, ईश्वर के राज्य की स्थापना करनी है। इसलिए संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 3 में लिखते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। शैतान का कार्य है पाप करना और पाप कराना। जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है वह सब शैतान की प्रेरणा से हैं। हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि यीशु के समान हमको शैतान को परास्त करना है, शैतान के राज्य को समाप्त करने के लिए अपना योगदान देना है। इसलिए हमने सुना कि प्रभु यीशु नगर नगर और गांव गांव जाकर शिक्षा देते थे, सुसमाचार की घोषणा करते थे और रोगियों को चंगा करते थे, अबदूतों को निकालते थे। और प्रभु यीशु हमें आदेश देते हैं कि हमको प्रार्थना करनी है। फसल तो बहुत है, सभी लोग मुक्तिदाता की खोज में है, प्रतीक्षा में है। सुसमाचार सुनाने वाले, उनकी मदद करने वाले बहुत कम है। चाहे लोग धनी हो, पढ़े लिखे हों या गरीब निपढ़ हो, सबके सब शैतानी बंधनों में है, अंधकार अंधविश्वास में है। उनको सुसमाचार की ओर लाना है, सुसमाचार सुनाना है। इसलिए पिता ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। पिता ईश्वर की फसल है, पिता ईश्वर के मजदूर है, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम उनके साथ
एक विधान बनाकर ईश्वर से संवाद कर, ईश्वर से प्रार्थना कर हम जीवन बिताए। ईश्वर हमको मानता है, हमारी प्रार्थना सुनता है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। हर एक व्यक्ति यीशु के समान जीना है और यीशु के समान सुसमाचार के प्रचार के लिए, शिक्षा देने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, अबदूतों को निकालने के लिए बहुत सारे लोग इसके लिए निकल आए। हम प्रार्थना करें विशेष रूप से हमारे युवक युवतियों के लिए कि लाखों की संख्या में लोग प्रभु यीशु के समान सुसमाचार की घोषणा के लिए तैयार हो जाए। शैतान के राज्य समाप्त करने के लिए अथक परिश्रम करने वाले युवक युवतियां चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे तूने याकूब को इस्राएल में बदल दिया, उसी तरह लाखों की संख्या में युवक युवतियों को बुलाए, पवित्र करे, सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजे, ताकि इस्राएल ईश्वर की प्रजा बढ़ती जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।